दुनिया कहती है कि जिसके ज्यादा दोस्त है वो सक्सेसफुल है। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, पार्टी इनवाइट्स, वीकेंड प्लान, ये सब पॉपुलैरिटी का मेजर बन चुका है। पर क्या आप जानते हो कि साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि जिनके दोस्त कम है या होते ही नहीं, वो लोग एक्चुअली सबसे ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट, सेल्फ अवेयर और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो आज हम देखेंगे वो 5 पर्सनैलिटी ट्रेट जो उन लोगों में कॉमन होते हैं जो अकेले चलना पसंद करते हैं। और ये ट्रेट्स वीकनेस नहीं, सुपर पावर है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, नो फ्रेंड्स का मतलब अनहैप्पीनेस नहीं होता। 2025 की हार्वर्ड रिसर्च कहती है कि अमेरिका में फ्रेंडशिप रिसेशन चल रहा है। लोग जानबूझकर कम फ्रेंडशिप रख रहे हैं, पर ये प्रॉब्लम नहीं, एवोल्यूशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की स्टडी बताती है कि सॉलिट्यूड एक्चुअली इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन का पावरफुल टूल है। मतलब अकेले रहना एक स्किल है, वीकनेस नहीं। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो ग्रुप्स में नहीं घुसते, छोटी छोटी बातों से बोर हो जाते हो या वीकेंड पे घर रहना प्रेफर करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि शायद आप डिफरेंट नहीं हो, आप काफी लोगों से बहुत आगे जा चुके हो। ट्रेट नंबर 1, इंटरनल वैलिडेशन। ये लोग अप्रूवल के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। साइकोलॉजी में इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इनका वैलिडेशन खुद से आता है। जैसे कोई एग्जाम में फेल हो जाए और ये बोले कि हाँ मैंने मेहनत नहीं की। ये बहानेबाजी नहीं कि पेपर टफ था या टीचर ने मेरे साथ गलत किया। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। रिसर्च बताती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग क्वालिटी रिलेशनशिप्स चूज करते, क्वांटिटी नहीं। अगर वीकेंड पे 5 पार्टीज मिस करके आप कोई बुक पढ़ रहे हो या अपनी कोई स्किल पर काम कर रहे हो, तो ये फोमो नहीं, क्लैरिटी है। आप अपनी एनर्जी वहां इन्वेस्ट कर रहे हो जहां वो ट्रूली मैटर करती है। ये ट्रेड वीक नहीं, आपको अनशेकेबल बनाता है, क्योंकि जब वैलिडेशन अपने अंदर से आए तो कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ट्रेट नंबर 2, डीप थिंकर्स। ये लोग स्मॉल टॉक से एलर्जिक होते हैं। मौसम कैसा है, ऑफिस कैसा चल रहा है, ये कॉन्वर्सेशन उन्हें मेंटली ड्रेन कर देती है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि इंट्रोवर्ट्स की ब्रेन केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। उनको डोपामिन रश छोटी बातों से नहीं मिलता, उन्हें मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन चाहिए। जैसे कॉलेज कैंटीन में सब लोग गॉसिप कर रहे होते, उसने क्या पहना, उसका किससे लफड़ा चल रहा है, पर ये लोग कॉर्नर में बैठ के लाइफ के बिगर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होते। 2024 की स्टडी बताती है कि सॉलिट्यूड लवर्स स्ट्रॉन्ग इंटरनल वर्ल्ड डेवलप करते हैं। उन्हें कांस्टेंट एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती, उनका दिमाग खुद कंटेंट क्रिएट करता है। ये वो लोग हैं जो सुबह जर्नलिंग करते, लॉन्ग वॉक पे निकल जाते, म्यूजिक की जगह पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुनते, बोलते कम है और सुनते ज्यादा है। ट्रेट नंबर 3, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। ये ट्रेट सबसे अंडररेटेड है। ये लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से वॉक अवे कर जाते, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। साइकोलॉजी कहती है कि बाउंड्रीज इमोशनल हेल्थ का फाउंडेशन है, और जिनके कम दोस्त है वो बाउंड्री सेटिंग में मास्टर होते हैं। जैसे कोई स्कूल कॉलेज का पुराना ग्रुप है जो सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड करता है, कंप्लेंट्स, गॉसिप, ड्रामा। नॉर्मल लोग इसमें अटके रहते क्योंकि लोग क्या कहेंगे, पर ये लोग शांति से ग्रुप लेफ्ट कर देते। जैसे आपके दोस्त वीकेंड पे सब मिलके दारू पीने का प्लान कर रहे हैं और आप बोलो नहीं भाई मुझे जिम जाना है, तो लोग कहेंगे पागल हो गए क्या, पर एक्चुअली आप अपनी हेल्थ और गोल्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। रिसर्च बताती है कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग ड्रेनिंग रिलेशनशिप्स को डिटॉक्स कर देते, क्योंकि वो जानते हैं आप उस जगह ठीक नहीं हो सकते जिसने आपको तोड़ा है। ये सेल्फिशनेस नहीं, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। जैसे फोन की बैटरी लो हो जाए तो उसे चार्ज करना पड़ता है ना, वैसे ही एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए कुछ लोगों से डिस्टेंस जरूरी है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ, सिंपल। ट्रेट नंबर 4, हाइपर इंट्यूटिव। ये लोग एनर्जी रीडर्स होते हैं। ये बिल्कुल एक सुपर पावर की तरह काम करता है, जैसे रूम में एंटर करते ही सब कुछ फील कर लेते हैं। शायद आपने देखे होंगे ऐसे कुछ लोग। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को अनकॉन्शियसली रीड कर लेते, मतलब उनका ब्रेन पैटर्न रिकॉग्निशन एक्सपर्ट है। जैसे कोई मीटिंग में स्माइल कर रहा है पर आप फील कर लेते ये फेक है, इंटरनली फ्रस्ट्रेटेड है, या कोई आई एम फाइन बोल रहा है लेकिन आप जानते हो समथिंग्स ऑफ। 2023 की स्टडी बताती है कि सॉलिट्यूड लवर्स को इमोशनल अवेलेबिलिटी 7 सेकंड्स में जज करना आता है। ये वो लोग होते हैं जो फेक कॉम्प्लीमेंट्स इंस्टेंटली स्पॉट कर लेते, हिडन एजेंडा सेंस कर लेते और टॉक्सिक एनर्जी से फिजिकली अनकंफर्टेबल फील करते, और इसीलिए ये अकेले रहना प्रेफर करते, क्योंकि टॉक्सिक एनर्जी के बीच रहने से बेटर है अकेलापन। ये पैरानोया नहीं, ये एक पैटर्न रिकॉग्निशन और प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है ताकि अपनी एनर्जी को प्रिजर्व कर सके। ट्रेट नंबर 5, फास्ट एवोल्यूशन। ये सबसे पावरफुल ट्रेट है। ये लोग एनवायरमेंट से तेज इवॉल्व हो जाते हैं। रिसर्च बताती है कि पर्सनल ग्रोथ फेज में फ्रेंडशिप्स नेचुरली कम हो जाती है, क्योंकि बाकी सब आपकी स्पीड से नहीं चलते। जैसे फिटनेस जर्नी स्टार्ट करो, जिम हो गया या हेल्दी ईटिंग, टाइम पर सोना उठना, पर पुराने दोस्त ये सब फॉलो नहीं कर पाते, वो अब भी लेट नाइट पार्टीज कर रहे हैं, तो नेचुरली डिस्टेंस कम हो जाती है। या आप अपने करियर में सीरियस हो गए, जैसे कोई स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, पर फ्रेंड्स अभी भी वीकेंड पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो प्रायोरिटीज मिसमैच हो ही जाती है। जब आप नॉर्मल से अलग सोचते हो तो अनकॉन्शियसली लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं, पर ये समझो कि आप किसी को जानबूझकर पीछे नहीं छोड़ रहे हो, आप बस अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, और जो आपके साथ ग्रो कर सकता है वो साथ चलेंगे, जो नहीं कर सकते वो नेचुरली पीछे हो जाएंगे। और ये कोई क्रुएलिटी नहीं है, ये रियलिटी है। जैसे ट्रेन चली जाए और कोई स्टेशन पे रुक गया हो,
तो ट्रेन का फॉल्ट नहीं है ना, डिसीजन में दिक्कत है। इसमें आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल होता है पर नेसेसरी भी होता है। एक बोनस पॉइंट देता हूं, ये सब इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। 2025 की लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स आर 40% मोर लाइकली टू ओवरथिंक सोशल इंटरेक्शंस। मतलब जो लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो इजीली फेक नहीं बन सकते। ये लोग इंस्टेंटली फेक बिहेवियर डिटेक्ट कर लेते और खुद पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज करते। पर सोसाइटी में फिटिंग इन के लिए थोड़ा फेक होना पड़ता है। जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स, सब बॉस की चमचागिरी कर रहे हैं पर आप स्ट्रेट बात करते हो, रिजल्ट क्या होता है? आपको परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो ये सोशल गैदरिंग में फोर्स्ड लाफ्टर, एग्जैजरेटेड रिएक्शन, ये सब सोशल ग्लू है। पर ये लोग जेन्युइनली नहीं कर पाते तो इन पर बोरिंग या सीरियस का टैग लग जाता है। तो ये कर्स है, आप इतने ऑथेंटिक हो के फेक नहीं बन पाते। और सोसाइटी में थोड़ा फेकनेस सर्वाइवल स्किल है। लेकिन अगेन ये कोई वीकनेस नहीं, ये इंटेग्रिटी है। लॉन्ग टर्म में यही लोग सबसे ट्रस्टवर्दी और रिलायबल होते हैं। लेकिन जाते जाते एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता के जाऊंगा कि सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फर्क होता है। सॉलिट्यूड मतलब आपकी चॉइस, आप खुशी से अकेले हो। लोनलीनेस मतलब फोर्स्ड आइसोलेशन, आप कनेक्शन चाहते हो पर मिल नहीं रहा। तो साइकोलॉजी क्लियरली डिफरेंशिएट करती है। सॉलिट्यूड एम्पावरिंग होता है और लोनलीनेस ड्रेनिंग। तो अगर आप सैटरडे नाइट को घर पर बुक पढ़ रहे हो और खुश हो, दैट्स सॉलिट्यूड। और अगर आप घर पे बैठे हो क्योंकि किसी ने बुलाया नहीं और दुखी फील कर रहे हो, दैट्स लोनलीनेस। इसमें हेल्प लेनी चाहिए। तो किसी भी एक्सट्रीम में मत जाओ, कभी अकेले कभी लोगों के साथ रहो। तो अगर आप नेचुरली कम दोस्त रखते हो पर सॉलिट्यूड फील करते हो, एम्ब्रेस करो। पर अगर जेन्युइन लोनलीनेस है तो थेरेपी या काउंसलिंग कंसिडर करो, हेल्प मांगो। तो समरी यह है कि अगर आप सोलो रोल करते हो तो शायद आप इंटरनली वैलिडेटेड हो, डीप थिंकर हो, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज है आपकी, हाइपर इंट्यूटिव हो और फास्ट इवॉल्विंग हो। अगेन ये सब स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस नहीं। अगर आप में इन सब में से 3 से 4 ट्रेट है तो कमेंट में जरूर बताओ और लेट्स सेलिब्रेट आवर यूनिकनेस टुगेदर। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा अकेले रहो। बैलेंस इज द की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस बिच।